हरे कृष्णा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लख गुरु कार्यक्रम। लख गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से नवरात्र के प्रथम दिन की शुरुआत हो रही है। जय माता दी। समस्त देशवासियों को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत बधाई। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज हम आपसे बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में। 7 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 6:17 से लेकर 7:07 प्रातः काल तक रहेगा। और जब आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं, तो उसमें घट स्थापना का बड़ा महत्व होता है। जब घट स्थापना शुभ मुहूर्त में होगा तो आपकी पूजा पाठ का महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इसमें 9 दिन में 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और अति शुभ माना जाता है। कहते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा की तिथि में ही घट कलश स्थापना करा जाता है। नवरात्रि पर कलश स्थापना 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन से शुरुआत होगा और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और उपवास व्रत रखा जाता है, जिसका बड़ा महत्व है। और नवरात्रि में भक्त कलश स्थापित करते हैं और माता के 9 दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान करके पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं कि हर नवरात्रि पर माँ 9 दुर्गा अलग अलग वाहनों पर आती हैं और अलग अलग वाहनों पर उनकी विदाई होती है। तो माँ जब अलग अलग वाहनों पर पृथ्वी लोक में जब आती हैं तो अपने भक्तों के घर उनको आशीर्वाद देती है। उसका बड़ा महत्व होता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष इस शारदीय नवरात्रि में माँ किस सवारी पर आएंगी और उसका क्या प्रतिफल होगा और समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीजों के भी बारे में हम आपको बताएंगे और शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो इस शारदीय नवरात्रि में माँ जब पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों पर आती हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि जो माँ की सवारी है वह शेर है, लेकिन इस बार पृथ्वी लोक पर जब आएंगी तो माँ डोली पर विराजमान होकर के भक्तों के घर पधारेंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब कहते हैं कि जब माँ डोली पर आती हैं तो इस वर्ष किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी बारिश होगी, अन्न धन बहुत अच्छा होगा, विश्व में सुख चैन शांति रहेगी और आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, राजनीतिक स्थिति ठीक रहेगी, कोरोना नामक बीमारी का शमन होगा। तो सुख चैन शांति अमन रहेगा इस बार, ये ऐसा माना जाता है। और देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ जब सोमवार या रविवार के दिन होता है तो इसका अर्थ होता है कि माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आएंगी। और शनिवार या मंगलवार को जब नवरात्र का प्रथम दिन की शुरुआत होती है तब कहते हैं कि माता घोड़े पर अश्व पर सवार होकर के भक्तों के घर विराजेंगी। जब नवरात्रि का शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि माँ डोली में बैठ करके भक्तों के घर पृथ्वी लोक पर आती हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। और कहते हैं कि जो नवरात्रि का गुरुवार से प्रारंभ होता है तो बड़ा अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। तो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम रूप है शैलपुत्री, द्वितीय है ब्रह्मचारिणी, तृतीय रूप को चंद्रघंटा कहते हैं, चौथे रूप को स्कंद माता, पंचम को कात्यायनी और इस तरीके से कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। तो नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है और नवमी के दिन लोग 9 कन्याओं का भोजन कराते हैं, फिर पारणा करते हैं। इस तरीके से होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो शारदीय नवरात्र है किस किस तारीख को है। तो 7 अक्टूबर को प्रथम दिन पड़ेगा और दूसरा 8 अक्टूबर 2021 को नवरात्रि का दूसरा दिन होगा और 9 अक्टूबर को नवरात्रि का तीसरा और चौथा दिन रहेगा और 10 अक्टूबर को नवरात्रि का 5वां दिन होगा। 11 अक्टूबर 2021 को नवरात्रि का 6वां दिन होगा जो माँ कात्यायनी की पूजा होगी।
12 अक्टूबर 2021 को नवरात्रि का 7वां दिन होगा और 13 अक्टूबर को नवरात्रि का 8वां दिन होगा, जिसमें माँ गौरी की पूजा होती है। और 14 अक्टूबर को नवरात्रि का 9वां दिन होगा, जो माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इसके बाद उस दिन कन्या पूजन इत्यादि किया जाता है और 15 अक्टूबर को नवरात्रि का 10वां दिन होगा, जिसमें पारणा किया जाता है। तो अब आइए हम बताते हैं कि नवरात्रि में 9 देवी के अलग अलग स्वरूपों का क्या महत्व होता है। तो कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में माँ 9 दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और देखा जाए तो धार्मिक रूप से सब एक दूसरे से अलग होता है और इसका बड़ा महत्व होता है। आइए हम बताते हैं कि नवरात्रि में माँ देवी के अलग अलग स्वरूपों का क्या महत्व है। शैलपुत्री, नवरात्रि के पहले दिन माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना होती है और माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में जो चंद्रमा नामक दोष की बीमारी होती है वह ठीक होता है। जो दूसरा रूप होता है माँ के ब्रह्मचारिणी रूप का होता है, जो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है और माँ का स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। तो ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से मंगल ग्रह कुंडली में अगर मंगल दोष है तो वह ठीक होता है। जो चंद्रघंटा माँ है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह खास तौर से शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। वहीं जो नवरात्रि का चौथा दिन होता है, माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा देवी सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती हैं और जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो तो माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करने से सूर्य सही होता है। और कहते हैं कि जो 5वां दिन होता है माँ के स्कंद माता स्वरूप का होता है और उस दिन माँ की पूजा की जाती है। बुध ग्रह का द्योतक होता है। जो जातक स्कंद माता की पूजा करता है उसकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। वही कहते हैं नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा इत्यादि करने से बृहस्पति ग्रह का दोष समाप्त होता है। और कहते हैं कि 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष का समाप्त होता है और माँ प्रसन्न होती है। महागौरी के 8वें दिन को महागौरी पूजा करते हैं और ये राहु ग्रह की स्वामिनी मानी जाती हैं। तो पूजा अर्चना करने से अगर जन्मपत्री में राहु दोष है वो समाप्त हो जाता है। 9वां माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और कहते हैं कि जो जातक के कुंडली में केतु का दोष होता है या पितृदोष होता है तो सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने से यह दोष समाप्त हो जाता है। यह नवरात्रि में 9 अलग अलग स्वरूपों को पूजा करने से जातक की कुंडली में सूर्य से लेकर केतु तक जो दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। तो अब आइए हम आपसे बात करते हैं कि नवरात्रि में आप पूजा कैसे करें। क्योंकि नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है तो इसमें पूजा अर्चना कैसे करें कि आपके लिए ठीक रहेगा। तो आश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में आप क्या करें कि स्नान करें। सवेरे उठें, स्नान करें, तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनावें और वहां क्या करें कि वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिला करके बो दें। वेदी पर या समीप के पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन करें और वहां सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश स्थापित करें। तत्पश्चात क्या करें कि कलश में आम के हरे पत्ते, दुर्वा, पंचामृत और 5 प्रकार का पल्लो डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें और कलश स्थापना के बाद श्री गणेश जी का पूजन करें। तत्पश्चात क्या करें कि वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी या चित्रमय मूर्ति विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात क्या करें कि मूर्ति का आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि आदि का नमस्कार, प्रार्थना आदि करके पूजन करें। तत्पश्चात क्या करें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति करें। पाठ प्रस्तुति स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन करावे, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन में ही जवारे बोने का भी विधान है।
नवमी के इस दिन इन जवारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि अति शुभ मानी जाती है। इन दोनों में पारायण के बाद हवन करें तथा यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और नवरात्रि में क्या करें क्या न करें, आइए हम आपको उस पर भी बताते हैं। तो इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वालों को फलाहार करना चाहिए। नारियल, नींबू, अनार, केला, मौसमी, कटहल आदि फल और अन्न का भोग लगाना चाहिए। इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। देवी का आह्वान करना चाहिए। पूजन, विसर्जन, पाठ सब प्रातः काल शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अतः घट स्थापना के बाद सूतक हो जाए तो भी कोई दोष नहीं होता। पूजा इत्यादि करना चाहिए। ये विधि विधान है। तो अभी हमने आपको बताया कि घट स्थापना की विधि क्या है और नवरात्रि प्रतिपदा से शुरू होता है और एक दिन तिथि का क्षय हो रहा है। तो यह नवरात्रि करीब 7 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक की मनाई जाएगी और 7 तारीख को नवमी का प्रथम दिन है नवरात्रि का, 8 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है और 9 अक्टूबर को एक दिन 2 तिथियां हो रही हैं, तीसरा और चौथा। माँ चंद्र घंटा और कुष्मांडा देवी की पूजा उसी दिन होगी। इस तरीके से 15 अक्टूबर को नवमी होगा और उसी दिन दशहरा भी पड़ेगा। ठीक है, तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन इत्यादि दशमी के दिन करा जाता है। तो इसमें नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में जो भक्त हैं उनको क्या करना चाहिए कि माँ की पूजा अर्चना करना चाहिए। पवित्र भाव से स्नान इत्यादि करने के बाद संकल्प लेकर के माँ की पूजा करें। माँ को कसैली, लौंग, फूल, चुंदरी, लाल पुष्प, चूड़ी इत्यादि माँ को समर्पित करें। माँ के चरणों में समर्पित करके माँ से क्षमा प्रार्थना करें और आपके मन में जो भी मनोकामना होगी माँ पूर्ण करेंगे। और माँ के 9 स्वरूपों को 9 दिन व्रत रहना चाहिए। और जो जातक श्रद्धा भाव से पूजा करता है वह मृत्यु लोक में काफी संपन्न रहता है, सुखी रहता है। अगर किसी प्रकार की ग्रह जनित समस्याएं होती हैं तो दूर होता है। हम आपको हर दिन बताएंगे कि आज आपको किस ग्रह की पूजा करनी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से लेकर के केतु तक, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, अगर इन 9 ग्रहों में कोई ग्रह खराब है तो आप किस ग्रह की पूजा करें, किस देवी की पूजा करें जिससे आपकी ग्रह शांति हो, आपकी परेशानियां दूर हो। और नवरात्रि का जो ये 9 दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जातक जिस मनोकामना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ दुर्गा व्रत रहता है, नवरात्रि का व्रत रहता है, उसकी सारी मनोकामनाएं जगत माता अधिष्ठात्री देवी जो दुर्गा देवी हैं, जगत की अधिष्ठात्री देवी है माता, जो जगत माता है, वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि पुत्रः को पुत्रो जाए तो माता को माता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है, नालायक हो सकता है, लेकिन माता हमेशा अपने पुत्रों की गलतियों को क्षमा कर देती हैं और पुत्र की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो जगत माता है, तो जगत माता को शरणागत होकर के निश्चल भाव से आप पूजा करें, आपकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा देवी पूर्ण करेंगे।